Today we have Dr. Sanjay Biani sir, Academic Director of Biani Group of Colleges. Dr. Biani has a well-qualified chartered accountant with experience of 20 years in the field of education. Dr. Biani is a dynamic personality, youth motivator and educationalist. Dr. Biani has done his PG diploma in psychology, commerce and management. We welcome you sir. सर, आज की तारीख में हम देखते हैं कि हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, हर इंसान के पास दिमाग होता है, बस ज़रूरत है उसे गाइड करने की और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की। तो आइए जानते हैं हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स डॉक्टर संजय बियानी सर से एक सक्सेसफुल कैरियर लाइफ के लिए। सर, आज की डेट के अंदर हर स्टूडेंट पढ़ाई करता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो इतना स्कोर नहीं कर पाता है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी अ स्टूडेंट एटीट्यूड? इट शुड बी लर्निंग बेस्ड और सब्जेक्टिव? इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम पूरी सोसाइटी में जो है सब्जेक्टिव बेस को सबसे इम्पोर्टेंट बेस बना चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लर्निंग भी आदत है, लर्निंग भी एटीट्यूड है, और अगर ये एटीट्यूड ठीक होगा तो लर्निंग बहुत आसान हो जाती है। तो ये लर्निंग एटीट्यूड कैसा पैदा करें, ये मुझे लगता है कि आज सबसे ज्वलंत क्वेश्चन है कि हाउ टू डेवलप लर्निंग एटीट्यूड इन ए यूथ। क्योंकि लर्निंग भी आदत है, गरीबी भी आदत है, पॉजिटिविटी भी आदत है, नेगेटिव सोचना भी आदत है। आदत ख़राब होगी, रिजल्ट ख़राब आएंगे। आदत कैसे ठीक बनाएं, लर्निंग की आदत कैसे ठीक बनाएं, इसको समझना होगा। बात बहुत ही आसान है, बात बहुत भी सामान्य है, लेकिन अगर सामान्य बात को भी अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो समझ लीजिएगा आज भी आपके लिए सामान्य है। हमारा जवाब बहुत सामान्य होगा, लेकिन यही सटीक जवाब होगा लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करने का। मुझे लगता है कि लर्निंग एटीट्यूड तो बस एक ही चीज़ से आता है, एक ही चीज़ से लर्निंग एटीट्यूड आता है। लर्निंग एटीट्यूड आता है जब आप अपने ट्रेनर के लिए, अपने गाइड के लिए, अपने टीचर्स के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, उसके प्रति थैंकफुल होते हैं, उसके प्रति आपका ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो अपने टीचर्स के मजाक बनाते हैं। इनफैक्ट वो टीचर की मजाक नहीं बना रहे होते हैं, उनकी लर्निंग की ऑब्स्टेकल हो रही होती है। जो लोग अपनी क्लास में अपने टीचर्स के लिए थैंकफुल का एटीट्यूड रखेंगे, मुझे लगता है वो सही तरह से लर्निंग की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा भी है, हमारे ओल्ड लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जिनके अंदर बिलीफ सिस्टम अच्छा है, जो लोगों में विश्वास करते हैं, उनका कद बड़ा होता है, वो सीख पाते हैं चीज़ों को। तो मुझे पूछे कि आप सर सब्जेक्टिव कब सीख पाएंगे? पहले आप लर्निंग एटीट्यूड सीखिए। आज के बाद में मैं चाहूँगा कि हम अपने इस एटीट्यूड पे गौर करें। आज के बाद किसी भी टीचर्स की, कोई भी स्टूडेंट अपने पेरेंट्स की एक काम बंद कर दें, जिसको बोलते हैं क्रिटिसाइज़ करना। क्रिटिसाइज़ बंद करना मतलब अज्ञानी बनना, मतलब नॉलेज से डार्कनेस की तरफ चले जाना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट में महारथी हासिल करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट के टीचर को एटमोस्ट रेस्पेक्ट दीजिए, ये जानते हुए भी कि उसको थोड़ा कम नॉलेज है, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, फिर भी ग्रेटफुल हो जाइए, पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, थैंकफुल होते जाइए। ऐसा होता ही नहीं है कि आज आप बैठेंगे और पॉजिटिव होकर बैठेंगे, थैंकफुल होकर बैठेंगे और आपको चीज़ समझ में ही ना आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट्स अगेंस्ट न्यूटन लॉ, इट्स अगेंस्ट आइंस्टाइन लॉ। जो देंगे वो मिलेगा ज़रूर, कुछ करेंगे तो कुछ होगा ज़रूर। करना क्या है, कैसे करना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर वापस आपको समराइज़ करके बोल देता हूँ, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका सब्जेक्ट को पढ़ने का जो एटीट्यूड है उसका डेवलप होना ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट को लर्न करने का एटीट्यूड अगर आपने डेवलप कर लिया तो सब्जेक्टिव सारी सब्जेक्ट समझ में आ जाने आपको। और लाइफ जो है वो उसमें मैं बता दूं कि नॉलेज सिर्फ 10% ही काम आता है। असली चीज़ है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, असली चीज़ है आपका लाइफ में ऑब्जेक्ट, जिसको हम एनर्जी भी बोलते हैं, एंथुसियाज्म भी बोलते हैं। अगर ये सही होंगे तब मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और बेजा आगे बढ़ेंगे। Thank you so much, sir.
आई गेस आपकी जो भी एडवाइस है वो जो भी एक स्टूडेंट का बेस क्रिएट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपने सुना होगा कि एक टर्म होता है लाइक एग्ज़ाम फोबिया, तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट आर सफरिंग फ्रॉम दिस टर्म कि बेसिकली हमारे एग्ज़ाम से बहुत ही डर लगता है, बच्चे जूझने लग जाते हैं। मतलब एग्ज़ाम डेट हमारी शेड्यूल नहीं हुई है लेकिन हमने चिंता करना शुरू कर दिया और वही चिंता आगे चल के हमारी चिता बन जाती है। इससे पढ़ाई तो नहीं हो पाती लेकिन हाँ, प्रेशर ज़रूर इंक्रीज़ हो जाता है और उसी प्रेशर के चक्कर में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। आइए जानते हैं सर की क्या ओपिनियन है। सर, एग्ज़ामिनेशन डेज आ रहे हैं और स्ट्रेस बढ़ रहा है और कुछ समय में हम देखते हैं कि बच्चे इरिटेट होने लगते हैं, कई बार पेरेंट्स से मिसबिहेव करने लगते हैं, कई बार जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो एग्ज़ाम देने से मना करते हैं। कुछ हद तक टेंशन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइड करने तक सोचने लगते हैं। तो इसके रूट पे जाना पड़ेगा, फियर क्यों और टेंशन क्यों और डर क्यों। तो जब हम कारण को समझ लेंगे तो हम इलाज कर सकेंगे। मुझे लगता है कि हम सब लोग जो है वो साइकोलॉजी और इमोशन से ज़्यादा गवर्न होते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट ही वीक होते हैं। एग्ज़ाम के भी 3 महीने हैं, ये जानते हुए भी कि साइंस का एक रूल जिसके कारण हमारे को मार्क्स मिले थे, हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए थे, वो रूल ये कह रहा था कि हम कुछ करेंगे तो हमारा कुछ होगा, अगर हमने ठीक से काम किया तो हमें ठीक से रिजल्ट मिलेंगे। पर मैं आपको ट्रूली बताऊं, हम ठीक से काम करते ही नहीं हैं। हम अगर पढ़ भी रहे हैं तो मेरली हाथों से लिख रहे हैं। ज़रा सोचिए कि हाथ से लिखते लिखते क्या आपका ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, क्या आपका हार्ट भी उसके साथ धड़क रहा है, क्या आपकी ब्रीथिंग में भी वो सब चीज़ें चल रही है क्या जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ 20% काम कर रहे हैं और 20% काम कर रहे हैं तो 20% रिजल्ट आएगा और स्ट्रेस रहेगा। पहले काम को 100% करना सीखिए। अगर पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो बस खाना खा रहे हैं, अगर रेस्ट कर रहे हैं तो बस रेस्ट कर रहे हैं। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ टेंशन कर रहे हैं, आप बैड वर्क कर रहे हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं, पढ़ाई की टेंशन कर रहे हैं, साथ साथ आप बैड तरीके से खाना खा रहे हैं। आप हर काम को 100% करना सीखिए, हर काम को पैशनेट होकर करना सीखिए, हर काम को दिल से फील करके करना चालू करिए, हर काम को सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड मत करिए, हार्ट और ब्रेन और सोल ओरिएंटेड करना सीखिए। और एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम ये भी ध्यान रखिए कि एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज मैं पढ़ूंगा तो मुझे सब्जेक्ट याद होगा और उसका एग्जाम में रिफ्लेक्शन आएगा। नोबडी कैन स्टॉप इट प्रोवाइडेड मैं काम ठीक ढंग से करूं। मैं ये जानते हुए, और एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है, वो ये प्रॉब्लम बनती है कि हर स्टूडेंट पता नहीं क्यों इतना अपॉर्चुनिस्ट हो गया है, क्यों इतना जल्दी चीज़ों को लेना चाहता है, क्यों जल्दी से ये बार बार यही सोचता रहता है कि मेरे मार्क्स नहीं आए तो, मेरे एग्ज़ाम में पेपर ख़राब हो गया तो, और एक न्यूरोपैथ क्रिएट कर लेता है दिमाग के अंदर। उस पाथ से होकर वो बैड रिजल्ट आ जाता है। क्यों ना ये ऐसा ना सोचें हम लोग, क्यों ना हम लगातार काम करते रहें, क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं। हमको यही सोचना चाहिए कि अगर मैं आज वर्क कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको कितना मिला, डोंट बॉदर अबाउट इट। और एक आखिरी बात और बताना चाहता हूँ, लगातार काम करना ही है लेकिन अपने दोस्तों से भ्रमित नहीं होना है। आपको पता नहीं उस फ्रेंड्स की क्या कंडीशंस है, उसके क्या टारगेट्स हैं, उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। आप मेनली उसे कंपटीशन मत करिए। अगर कंपटीशन करना चाहते हो तो अपने आप से कंपटीशन करिए। कल मैंने अपना जो समय निकाला था, क्या मैंने आज उससे बेहतर समय निकाला? मैं जो कल था, क्या मैं उससे आज बेहतर बना? अगर आप बेहतर बन रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। आप किसी की कॉपी मत करिए। आप खुद अपने आप में बेमिसाल हैं। आप में खुद में बहुत बेहतरीन ताकत है। आप अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं बना जिसे आदमी का दिमाग तोड़ नहीं सका है। कितना भी बेजा एग्ज़ाम ना हो, और ज़्यादातर एग्ज़ाम में कम नंबर आने का कारण ये टेंशन ही है, ये स्ट्रेस ही है, ये ज़्यादा रिजल्ट के प्रति जो आसक्ति है, जो रिजल्ट के प्रति हमारा रुझान है, यही हमारे स्ट्रेस का कारण है। आज के बाद रिजल्ट की परवाह छोड़िए, गॉड के पास
थोड़ा गॉड में भी बिलीव करिए, थोड़ा गॉड की भी परवाह करिए। ये फ्लावर का खिलना, ये सूर्य का निकलना, ये चंद्रमा का उदय होना, ये पृथ्वी पे नए नए पौधों का जन्म लेना, नई चिड़िया और नए पशुओं का जन्म होना अद्भुत घटनाएं हैं। आप नहीं कर रहे, साइंटिस्ट नहीं कर रहा, कोई यूनिवर्सल पावर एग्जिस्ट करती है, जिसे गॉड जिसे अल्लाह, जिसे यीशु कहा जाता है। किसी पे विश्वास करना सीखिए। आपका कद आपके विश्वास से ही तय होगा। जितना विश्वास करते जाएंगे, जितना नेचर फ्रेंडली होते जाएंगे, उतने ही रिलैक्स होते जाएंगे, उतने ही अच्छा पढ़ते जाएंगे, उतना ही अच्छा समझ में आना लगेगा, उतने ही ज़्यादा फोकस होने लगेंगे। तो कुछ समय अपनी लाइफ में से रोज़ाना 10 से 20 मिनट का समय प्रेयर में दीजिए, 10-20 मिनट कंसंट्रेशन में दीजिए, थोड़ा कुछ अच्छा पढ़िए, उसके बाद में अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज लीजिए। आप अच्छा करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मुझे इस पर पूरा इत्मीनान है। थैंक यू सो मच सर। वाकई में आपने एक स्टूडेंट लाइफ का जो भी निचोड़ होता है उसका एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेसिफाइड किया हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी डॉक्टर संजय बियानी सर की गाइडेंस की और भी ज़रूरत है और आप इसे आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो आप डॉक्टर संजय बियानी सर से डायरेक्टली रूबरू हो सकते हैं। लॉग ऑन करिए www.sanjaybiyani.com। और अगर आप विज़िट करना चाहते हैं हमारे कॉलेज को और फैच करना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन को, फॉर एनी क्वेरीज यू कैन लॉग ऑन टू www.biyanicolleges.org। थैंक यू।